BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। बिहार के रोहतास से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिस शख्स की हत्या में चचेरे भाइयों ने जेल काटी, वो शख्स 17 साल बाद जिंदा मिला। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई और इलाके में ये मामला चर्चा का बना हुआ है। दरअसल 17 सितंबर 2008 को नथुनी अचानक लापता हो गया। तब मामा बाबूलाल पाल ने आरोप लगाया था कि चाचा और उनके बेटों ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी है। इस मामले में विमलेश, भगवान और सत्येंद्र को 7-8 महीने जेल में रहना पड़ा। अब रोहतास पुलिस के अनुसार नथुनी यूपी के झांसी स्थित बरुआ सागर थाने के अंतर्गत गांव धवारा में मिला है। अकोढ़ी गोला थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि नथुनी को लाने के लिए टीम भेजी गई है। ये घटना अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के दवरिया गांव की है। रोहतास जिले के अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी 50 वर्षीय नथुनी पाल झांसी के गांव धवारा में किसान के घर पिछले 6 महीनों से रह रहा था। वो किसान धर्मदास अहिरवार के साथ काम कर रहा था। सोमवार को बरुआ सागर थाने के धमना चौकी प्रभारी नवाब सिंह ने गश्त के दौरान उसे संदिग्ध स्थिति में देखा। पूछताछ में नथुनी ने अपने गांव का पता बताया, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने बिहार के अकोढ़ी गोला थाने से संपर्क किया। बिहार पुलिस ने बताया कि नथुनी पाल 17 सितंबर 2008 से लापता था और उसकी हत्या का मामला दर्ज किया गया था। नथुनी पाल के लापता होने के बाद उसके मामा बाबूलाल पाल ने चाचा रति पाल और उनके 4 बेटों विमलेश पाल, भगवान पाल, सत्येंद्र पाल और जितेंद्र पाल पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है और उन्हें 7 से 8 महीने जेल में रहना पड़ा। इस घटना के बाद चचेरे भाइयों का पूरा परिवार कानूनी पचड़ों में उलझ गया। इस दौरान रति पाल की मौत भी हो गई। नथुनी पाल के जिंदा मिलने की खबर सुनकर हत्या के आरोपित उसके चचेरे भाई झांसी पहुंचे। नथुनी को देखकर वो भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमने जेल की सजा भुगती और हमारे पिता ने इस घटना की तकलीफ में जान गंवा थी। जिसे हमने पाला वो आज जिंदा मिला। बरुआ सागर थाना प्रभारी शिवजीत सिंह राजावत ने बताया कि नथुनी पाल को झांसी में बरामद कर लिया गया है। बिहार से आई पुलिस टीम अब उसे वापस लाने की तैयारी कर रही है। अकोढ़ी गोला थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। नथुनी पाल के पिता रामचंद्र पाल की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल चाचा रति पाल ने की थी। चाचा के परिवार के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, लेकिन 2008 में उसके लापता होने के बाद रिश्तों में खटास आ गई। मामा द्वारा लगाए गए आरोपों ने परिवार को झकझोर कर रख दिया था। 17 साल बाद नथुनी का इस तरह जिंदा मिलना और झांसी में रहना कई सवाल खड़े करता है। उसने इतने सालों तक अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वो अपनी मर्जी से लापता हुआ था या इसके पीछे कोई अन्य कारण है? पुलिस अब इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। ये घटना न केवल रोहतास जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए चर्चा का विषय बनी है। नथुनी का जिंदा मिलना जहां उसके परिवार के लिए खुशी की बात है, वहीं ये मामला न्याय और सच्चाई की परिभाषा पर भी सवाल खड़े करता है। एक और वीडियो बनाइए। 2008 में हमारा भाई हमारा खो गया। भाई खोने के बाद गांव के आदमी हमारे पर मन दबाव देने लगा और जाकर नथुनी के मामा के पास उन लोग को बुलाकर केस करवा दिया। केस करवाने के बाद हम जेल गए। किस चीज़ का केस कराया था आप लोग पर? नथुनी के मर्डर में। अच्छा। कि मार कर लाश को
छिपा दिया। आज हमारा भाई झांसी में जिंदा रहा। अच्छा ये बताइए बाबा कि जब आप पर हत्या का केस हुआ, अपहरण का केस हुआ, उसमें पुलिस ने जांच नहीं किया था कि आप लोग ने हत्या किया है कि नहीं? पुलिस जांच कर रहा था, कहीं गाय निकला तोड़ने के बाद, कहीं कुछ निकला। अच्छा, पुलिस लाश खोज रही थी? खोज रही थी, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। लाश नहीं मिला? नहीं मिला। गांव के दबाव देने पर पुलिस परेशान हो गया। परेशान होने के चलते FIR कर दिया, हम लोग के जेल भेजने लगा। कितना दिन जेल थे? 8 महीना। 8 महीना जेल थे जी। तो आपके भाई अभी मिल गए हैं, जिसके हत्या के आरोप में आप लोग जेल काटे, वो आपके भाई आज मिल गए हैं। तो ये किसकी गलती मानते हैं कि जो 8 महीना आप जेल रहे हैं? अगर गांव की गलती है। प्रशासन ने जांच किया था सही से? प्रशासन जांच किया है। तो जांच किया रहा था तो फिर आप जेल कैसे जाते? जेल की गांव के दबावटी ने प्रशासन दबावटी किया। अच्छा, टोटल उन कितने लोगों पर FIR दर्ज था? 65 आदमी पर। टोटल कितने लोगों पर FIR दर्ज किया गया था? 4 आदमी पर। 4 आदमी पर। क्या क्या नाम था उनका जिन पर FIR दर्ज किया गया? भगवान पाल, विमलेश पाल, सत्येंद्र पाल, स्वर्गीय रति पाल। ये स्वर्गीय रति पाल कौन थे? बाप पिताजी रहे आपके? जी। वो भी जेल गए थे? जी। वो कितने दिन जेल काटे थे? वो भी 8 महीना रहे। आपका क्या नाम है? भगवान पाल। एक व्यक्ति हैं नथुनी पाल, पिता का नाम है रामचंद्र पाल, जो देवरिया डेहरी मुफस्सिल के रहने वाले हैं। इनकी हत्या करके लाश गायब करने की प्राथमिकी 2008 में कोरेगोला कांड संख्या 51-8 इनके मामा जो बारून थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें इनके जो गोतियां हैं रति पाल, विमलेश पाल, भगवान पाल, सत्येंद्र पाल और जितेंद्र पाल, 5 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि इनके ज़मीन के लालच में ज़मीन लिखवाकर इनकी हत्या करके इनका लाश गायब कर दिया गया। और उस कांड में कुछ 4 लोग जेल भी गए थे और उनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल किया गया था और एक व्यक्ति को अनुप्रेषित किया गया था। अभी 3 दिन पहले कोरेगोला थानाध्यक्ष को बरुआ सागर थाना झांसी से सूचना प्राप्त हुई कि नथुनी पाल नाम का एक व्यक्ति जो देवरिया का रहने वाला है, रोहतास जिले का, वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनके संबंध में उनका सत्यापन किया गया थानाध्यक्ष के द्वारा। थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापन के दौरान इनके गांव में इनके परिजनों द्वारा इनकी पहचान की गई और पुष्टि की गई कि ये नथुनी पाल हैं जिनकी हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद यहाँ से PSI राजकुमार अपनी टीम के साथ झांसी गए और इनको सही सलामत अवस्था में वहाँ से बरामद करके लेकर आए हैं, जिससे इनकी पुष्टि हुई कि ये नथुनी पाल हैं जिनकी हत्या कर शव गायब करने की प्राथमिकी 2008 में दर्ज की गई थी, लेकिन ये अभी जिंदा है और सही सलामत अवस्था में पाए गए। ये सर नथुनी पाल जो हैं ये अपने से चले गए थे क्या, इनको कोई वहाँ झांसी? देखिए ये बहुत ज़्यादा मतलब इतने नहीं सक्षम है कि सारी चीज़ें डिटेल में बता सकें, लेकिन ये जो इनकी बात से पता चल रहा है कि ये यहाँ से पंजाब चले गए थे। पंजाब में ये कहीं काम करते थे किसी कपड़ा मिल में, वहाँ से फिर ये भटकते हुए UP पहुँचे झांसी, जहाँ पुलिस वहाँ ग्रामीणों द्वारा इनको संदिग्ध अवस्था में देखे जाने पर स्थानीय थाना को सूचना दी गई और वहाँ थाना से जब हमारे थाने से संपर्क किया गया तब इनकी पहचान की पुष्टि हुई और इनके परिजनों द्वारा बताया गया कि नथुनी पाल है, तब इनको सही सलामत बरामद कर लिया।